अगर आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और अपना खुद का पक्का मकान चाहते हैं तो भाई आप 4 लाख का फायदा उठा सकते हैं, वो भी सरकारी मदद से। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी एक हाउसिंग स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ जिसका सरकार दूसरा वर्जन लेकर आ चुकी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने खुद के पक्के मकान मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में बताना चाहती हूं, जिसके तहत आपको भी 4 लाख तक का फायदा मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.0 वर्जन एक ऐसी हाउसिंग स्कीम है जो भारत सरकार लेकर आई 2024 में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफोर्डेबल परमानेंट पक्के घर मिल पाए और वो भी मॉडर्न एमिनिटीज और अर्बन फैसिलिटीज के साथ में। और ये एक ऐसी स्कीम है जो हर वर्किंग क्लास के लिए लेकर आई गई है, जैसे कि EWS हमारे पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए भी है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए भी है, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी है। ये एक ऐसा मिशन है जहां सरकार ने एक एजेंडा बनाया है अपना कि हमें 2029 तक ना 1 करोड़ घर बनाने हैं ऐसे इस स्कीम के अंदर, इस हाउसिंग स्कीम के अंदर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके अपने खुद के घर हो पाए, वो अच्छी फैसिलिटीज के साथ अपनी जिंदगी जी पाए। चलिए अब एलिजिबिलिटी बता देती हूँ कि इस स्कीम का हिस्सा कौन कौन बन सकता है। तो पहले EWS के लिए समझ लेते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं ना, उनके लिए बता देती हूँ। तो उनकी एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख तक की होनी चाहिए। लोअर इनकम ग्रुप के लिए अगर बताऊं तो उनके लिए जो उनकी एनुअल इनकम है वो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। वहीं अगर मिडिल इनकम ग्रुप की बात करूं तो उनकी इनकम 6 लाख से 9 लाख तक की होनी चाहिए। देखिए, ये जो अभी मैंने आपको बात बताई है ये हमें स्पेसिफिकली दिखा देती है कि कौन कौन सी ऐसी क्लास हैं या फिर कौन कौन से ऐसे इनकम ग्रुप हैं जो लोग इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अब उनके पास कितनी इनकम होनी चाहिए ये भी आपको पता चल गया है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो स्कीम के अंडर अप्लाई करना चाहता है और इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है, तो वो अभी जाकर ये जो आपको स्क्रीन पर लिंक नजर आ रहा है इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली क्लिक कर पाएंगे कि किस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत। चलिए, क्योंकि अब ये एक ऐसी हाउसिंग स्कीम है जिसमें आपको फायदा मिलता है, सब्सिडी के तौर पर आपको फायदा मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर आपको फायदा मिलता है। तो अगर इंटरेस्ट की बात हो रही है तो ऑफकोर्स आपको लोन लेना पड़ेगा, और घर बनवाने के लिए तो देखो लोन लेना भी पड़ता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी मैक्सिमम लिमिट तक की आपको कितने परसेंट पे आपको कितना लोन पे कितनी सब्सिडी मिल सकती है। तो अगर मैं आपको मैक्सिमम होम लोन बताऊं तो 25 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं, जिसके तहत आप इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो आपकी मैक्सिमम हाउस वैल्यू होनी चाहिए वो 35 लाख की होनी चाहिए। फिर अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूं तो भाई वो 120 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है। लोकेशन इसकी ऐसी बोलती है कि जो हमारा सेंसस 2011 का रिकॉर्ड कहता है कि उसके बाद जितने भी एरियाज जो हैं, लोकेलिटीज़ जो हैं, वो अर्बन टाउन्स के अंडर अगर फॉल करने लगी है तो उस लोकेशन पर अगर आप अपना घर मकान जो है वो बनाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। फिर होम ओनरशिप रिक्वायरमेंट आ जाती है कि एप्लीकेंट जो है ना, मतलब जो अप्लाई कर रहा है, उसके पास अपना खुद का, पूरे भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास अपना खुद का मकान नहीं होना चाहिए। देखिए, ये स्कीम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहली बार अपना खुद का पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, लोन लिया है और सब्सिडी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं ताकि आपको भी सब्सिडी का फायदा मिल सके, तो वही लोग कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी मकान को ओन करते हैं या फिर आप पहले भी बना चुके हैं तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। फर्स्ट टाइमर लोगों के लिए ही है ये बात। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी स्कीम बताई जा रही है कि जहां पर अगर आप अपना खुद का मकान चाहते हैं ना, तो आप अर्बन एरिया में उन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अपने अफोर्डेबल तरीके से अपना खुद का मकान बना सकते हैं। सरकार का मोटिव भी इसमें यही है कि आपको अफोर्डेबल और एप्रोप्रिएट एक लोकेशन हो, अर्बन स्टैंडर्ड्स और फैसिलिटीज़ के साथ में आपको वो मिले और आप अच्छे से एक अपने घर में रह पाएँ, और इसमें आपका जो लोन के ऊपर आपको फ़ायदा मिल रहा है, जो आप लोन लेते हैं बैंक से, उसके ऊपर भी आपको अच्छी खासी सब्सिडी जो है वो कुछ परसेंट की मिल जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, अब हमने लोन लिया है और हम चाहते हैं कि हमारा खुद का मकान हो, तो उसके साथ साथ ना हमें अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, उनके फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर हम घर में अकेले कमाने वाले हैं तब तो और ज़्यादा सोचना चाहिए
कि भाई अगर हमें भगवान ना चाहे हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा पीछे से। हम अकेले कमाने वाले हैं, हमारे पास मेरी फैमिली का मेरे पीछे से अगर कुछ भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए आपकी एक और बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंश्योरेंस में होनी चाहिए, और इसमें आपकी मदद कर सकता है एक्सिस मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस, जहां पर आपको 1 करोड़ तक का लाइफ कवर मिलता है, वो भी सिर्फ 578 रुपीज़ पर मंथ प्रीमियम पर। फर्स्ट ईयर 15% डिस्काउंट मिलता है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स और 15% फर्स्ट ईयर डिस्काउंट, साथ ही साथ एडिशनली 15% लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलता है फॉर वर्किंग वुमेन। 3 आवर्स क्लेम सेटलमेंट गारंटी ये लोग देते हैं और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो भी 99.7% का है। इनके पास एक स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट भी है और एक स्मार्ट कवर भी। इसके बारे में और भी जानकारी लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जरूर चेक करना। चलिए वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ इनकम सब्सिडी डिटेल्स कौन कौन से रहेंगे, मतलब कि कितनी इनकम पे कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी। सबके लिए एक स्टैंडर्ड है, चाहे आप EWS कैटेगरी से हैं, चाहे आप LIG से हैं, चाहे आप MIG कैटेगरी से हैं। तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑन सब्सिडी आपका रहेगा 4% का, जो आपको पर एनम मिलेगा ऑफकोर्स। और लोन अमाउंट अगर आप कोई कितने का भी लोन लेते हैं तो आपका पहले 8 लाख के ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी, और दूसरा आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो 1.8 लाख का ले सकते हैं। इससे ज़्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 4% से ज़्यादा का इंटरेस्ट सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी, और 8 लाख से ज़्यादा अमाउंट पर आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली है। देखिए अब ये बात आप ध्यान से सुनना कि जो भी एलिजिबल इनकम ग्रुप्स होंगे उनको 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी इस पे, जो कि उनका पहला 8 लाख रुपए का जो अमाउंट होगा, चाहे कितने का भी होम लोन हो, उसमें जो पहला 8 लाख रुपए होगा उसके ऊपर आपको ये 4% का मिलेगा। तो इस सब्सिडी का फायदा ये है कि आपका जो इंटरेस्ट आप विद टाइम पे करेंगे ना वो काफ़ी कम हो जाएगा, और 1.8 लाख तक का अगर आपको इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल जाती है तो उसमें तो भाई आपका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपकी मंथली EMIs को भी कम करेगा। यहाँ पर बात जानने वाली ये है कि आप मान लीजिए कि भाई आपने 25 लाख का लोन लिया है, ठीक है, आपने 8.5% पे होम लोन उठाया, 12 साल के लिए लोन लिया, तो मैक्सिमम में हम ले लेते हैं कि 1.8 लाख का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। तो वो जो आपका इंटरेस्ट जो आपने 15 लाख भरा है ना, वो कम होकर ऑलमोस्ट अराउंड 12 लाख पर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार आपको हर साल 36,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, और ये वही अकाउंट होगा जिस अकाउंट से आपने लोन लिया होगा, यानी कि जो 36,000 रुपये आपको साल के मिल रहे हैं वो डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कम होंगे। अब वो 36,000 5 साल के लिए अगर आपको मिल रहे हैं तो वो एनीवेज हमारे पास 1.8 लाख आ जाता है। तो अब जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया है वैसे ही आपका जो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हम एक प्रिंसिपल अमाउंट पे एक इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया तो इंटरेस्ट भी कम हो गया। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वो जो 15 लाख रुपए आपने 25 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट पे आपने इंटरेस्ट भरा था, अब वो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 12 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो यानी वहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख का आपको फायदा ही फायदा है, और ये 1.8 लाख तो आपको उसमें से कम हो ही रहे हैं आपके प्रिंसिपल में। तो कुल मिलाकर आपको ऑलमोस्ट 4 लाख का फायदा मिल सकता है, ऐसा मतलब एक इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी मिल रही है ये आपको। तो भाई अगर कोई अपना खुद का मकान चाह रहा है तो उसके लिए तो 4 लाख भी बहुत मायने रखते हैं, कि अगर मैंने कोई लोन लिया और उसके चलते अगर 4 लाख रुपए मेरे कम हो जाएं तो ये तो बहुत कमाल की बात है। तो अगर आप, मैं फिर से बात दोहरा देती हूँ, अगर आप खुद इस स्कीम के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको कैसे कैसे इस स्कीम का जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसे कैसे फायदा मिलने वाला है। तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को अपने किसी भी ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू ही अप्लाई करें। बहुत सारे सरकारी बैंक तो जैसे हैं ही, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी इस स्कीम के अंडर अप्लाई करने के लिए आपको ऑप्शन देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे बैंक का नाम बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी कि किन किन बैंक्स में आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बार आता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ऑफकोर्स अगर हम किसी भी स्कीम के अंडर अप्लाई करते हैं तो कुछ कागजात लगते हैं। सबसे पहले इनकम प्रूफ, जिससे ये पता चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आधार कार्ड, और आपके हाउस के प्लान एक होना चाहिए जो अप्रूव्ड होना चाहिए। वहीं आपके प्रॉपर्टी की डिटेल्स होनी चाहिए कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि कारपेट एरिया कितने के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने लोन कितना लिया है, आपके घर की कीमत कितनी होगी, किस लोकेशन पर आप कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये उस फाइल में आप बनाकर रख लीजिएगा। वही इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो आपके एडजस्ट हो जाती है आपके लोन प्रिंसिपल पर, जिससे आपकी जो EMI है वो काफ़ी कम हो जाती है। हाँ, यहाँ पर एक और ख़ास बात ये आ जाती है कि एडिशनल सब्सिडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप।
जिसके अंदर 2 वर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इन दोनों का मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्रिस्प करके समझा देती हूँ। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स पर एडिशनली वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा सकती हूँ ये वाली कि एक्चुअली में ये दोनों चीज़ों का फायदा क्या होता है। तो देखिए, बेनिफिशियल लेड कंस्ट्रक्शन मतलब कि आपका खुद का लैंड है और वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, और दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप मतलब कि कोई भी रियल एस्टेट है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, सेमी प्राइवेट कंपनी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है या फिर कोई भी एंटिटी है ऐसी, तो उनके साथ मिलकर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, या अदानी ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, जियो ग्रुप्स हो गया, ये अगर कोई सोसाइटी बनाते हैं, जैसे कि इन्होंने कोई भी EWS के लिए कोई ऐसी सोसाइटी खड़ी कर दी है एक, जहाँ पर अलग अलग आपको अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। चलिए अब एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी अगर एनुअल इनकम हम मान के चलते हैं कि भाई 2.7 लाख की है, तो आपका जो हाउस कॉस्ट लग रहा है वो 8 लाख का है और आपने लोन लिया 6 लाख का, ठीक है, तो इस पे आप इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो ले सकते हैं 4% की, तो अप टू 8 लाख पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे लोन ही आपने 6 लाख का लिया, तो 6 पे 6 मतलब पूरे 6 के 6 के ऊपर आपको 4% का इंटरेस्ट सब्सिडी रेट जो है वो आपको मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अप्रॉक्स आपको 1.8 लाख का जो सब्सिडी अमाउंट है उसमें आपको ये फायदा मिल जाएगा इसके ऊपर। अगर आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन सब्सिडी के अंडर आते हैं, अगर आप उस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं, तो 1.5 लाख का आपको वहाँ पर एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, यानी टोटल बेनिफिट आपका हो गया ऑलमोस्ट 3.3 लाख का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई अगर आप EWS फैमिली से या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1.5 लाख प्लस 1.8 लाख का आपको एक कंबाइन यहाँ पर सब्सिडी की मदद मिल रही है, जिसके साथ आपकी अपफ्रंट कॉस्ट भी और आपके मंथली रीपेमेंट जिन्हें हम EMI कहते हैं वो दोनों ही कम हो जाएंगे और आप भी अपने घर की ओनरशिप को और फीजिबल बना पाएंगे। चलिए अब लोअर इनकम ग्रुप लोगों के लिए समझ लेते हैं हम यहाँ पे। अब मान के चलिए कि आपकी एनुअल इनकम 4.5 लाख की है, ठीक है, तो आपका हाउस कॉस्ट आपने देखा कि 15 लाख का है, लोन आपने ले लिया 12 लाख का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 लाख के ऊपर आपको 4% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगा। अप्रॉक्स 1.8 की आपको ये भी मिल जाएगी, सब्सिडी अमाउंट भी मिल जाएगा। और इसमें आपको डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन सब्सिडी जो है वो 1.5 लाख की एडिशनल अगर आप चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन इस केस में वो सिर्फ पॉसिबल होगा AHP वर्टिकल के अंडर। तो यहाँ पर आपको टोटल बेनिफिट मिल गया 3.3 लाख का, अप्रोक्सीमेटली आपको 3.3 लाख का मिल गया। तो ये भाई LIG ग्रुप के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपकी एनुअल इनकम 8 लाख की है, हाउस कॉस्ट आपका 30 लाख का है, तो वहां पर आपने जो लोन लिया वो आपने 20 लाख का लिया, तो भाई 4% 8 लाख पे वो मिल गया। अप्रॉक्स आपको इंटरेस्ट सब्सिडी जो है 1.8 लाख की मिल गई और यहाँ पर आपको 1.5 लाख का डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन सब्सिडी मिल गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पॉसिबल हर केस में नहीं है, आपको चेक करवाना होगा कि क्या आप इस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं या नहीं। अगर करते होंगे तो आपको ये फायदा 1.5 लाख का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल बेनिफिट जो मिला वो 3.3 लाख का मिल गया। तो वही देखिए, MIG जो फैमिलीज होती हैं उनको भी सिमिलर इंटरेस्ट सब्सिडीज जो है वो मिल रही हैं, और यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट सब्सिडी के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा कि आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप जो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन सब्सिडी है उसके अंडर फॉल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो वाला बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आपके 3-4 लाख रुपए बच जाते हैं तो इसमें बुरा तो कुछ नहीं है, और बहुत अच्छी स्कीम बताई जा रही है, सेफ भी है क्योंकि सरकार की है। और अगर इसके ऊपर आप डिटेल में और जानकारी देखना चाहते हैं तो ये लिंक है, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें इस स्कीम के अंडर फॉल हो रही है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो दे रही हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर वीडियो नहीं बनाई जा रही है। तो ध्यान रहे, अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी पूरी रिसर्च के साथ और पूरा एनालिसिस करके ही करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी रिस्क वाली हो सकती हैं। अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें। और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक समरी टेबल जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा जो इस वीडियो में मैंने अभी बताया है। आपको एक तरीके से छोटे रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई किस इनकम ग्रुप में क्या फ़ायदा मिलेगा, आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए, आपको कितना % इंटरेस्ट रेट के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, कितने पैसे आप बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस टेबल में नज़र आ रही होंगी। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में। ध्यान रहे, ये एक ऐसी स्कीम है जिससे हमारी सरकार सिर्फ ये देखना चाहती है या फिर ये बताना चाहती है
कि आपका भी खुद का अपना घर हो सकता है, जहां पर आप डायरेक्ट सब्सिडीज़ का और इंटरेस्ट का रिलीफ आपको मिल सकता है। आपके लोन, आपकी EMIs काफ़ी कम हो सकती हैं। तो अगर आप इस स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसी और भी सरकारी स्कीम्स के बारे में जानना है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।